यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज जो मैं आपको शिनचैन का हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर कहते हैं कि शिन को नोहारा फैमिली का पीछा आखिर कब छोड़ेगी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और अपन को शिनचैन के दादाजी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे दादाजी अपनी वाइफ से बोलते हैं कि आज मौसम काफी अच्छा है तो मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दादी मन ही मन में बोलती हैं कि यह इतने बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन इनके अंदर अभी भी वो बच्चों वाली एक्साइटमेंट है। एंड देन दिखाया जाता है कि यहाँ पे दादाजी खुश होके खेतों के पास से घूम रहे होते हैं। तभी दादाजी एकदम से ऊपर देखते हैं और नोटिस करने लगते हैं कि मौसम बदल रहा है और एक गोल गोल काले काले बादल छा रहे हैं। तभी यहाँ पे एक अनजान लड़की दादाजी का हाल चाल पूछने लगती है। तभी यहाँ पे दादाजी उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और मुझे दादाजी क्यों बोल रही हो। तभी यहाँ पे वो लड़की बताने लगती है कि मेरा नाम शिंको है और मैं 5 साल की हूँ और मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं आपको दादाजी क्यों बोल रही हूँ। तभी यहाँ पे दादाजी डर जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो कि शिनचैन के टाउन कासुकाबे में रहती है। तभी दादाजी फिर से मन ही मन कहते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वही शिंको हो और वो जो है कासुकाबे टाउन को छोड़ के यहाँ पे आ गई हो बिना किसी को बताए। और दादाजी सोचने लगते हैं कि ये कोई और लड़की है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि शिनचैन अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर आया होता है। तभी यहाँ पे मिसाई नोटिस करती है कि दादाजी तो शिंको से बात कर रहे हैं। तभी मिसाई सोचने लगती है कि आखिर शिंको यहाँ पे आई कैसे। तभी यहाँ पे मिसाई हिमावारी की तरफ देखती है जहाँ पे हिमावारी के पास वही अजीब सा खिलौना आ जाता है जो कि शिंको ने उसको दिया था। तभी यहाँ पे शिनचैन कार से उतर के शिंको और दादाजी से मिलने चला जाता है। तभी यहाँ पे शिनचैन शिंको को हाय बोल रहा होता है। तभी दादाजी पूछते हैं क्या तुम इस लड़की को पहले से जानते हो। तो शिनचैन कहता है हाँ इसको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तभी यहाँ पे दादाजी दोबारा पूछने का कोशिश करते हैं कि बेटा तुम आखिर आए कहाँ से हो। तो शिंको दोबारा से मना कर देती है इस चीज को बताने से। तभी यहाँ पे मिसाई दादी जी से पूछने लगती है कि शिंको आखिर यहाँ पे आई कैसे। तो दादी जी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, ये बस कहीं ना कहीं से आ गई इधर। और तब मिसाई हिमावारी की तरफ देखती है तो हिमावारी उस अजीब से खिलौने के साथ खेल रही होती है। तभी यहाँ पे शिनचैन शिंको और दादाजी एक ब्रिज के पास से निकल रहे होते हैं। तभी शिनचैन दादाजी से बोलता है कि आप तो काफी हैंडसम हो। तभी शिंको यहाँ पे बोलती है कि आखिर वो हैंडसम क्यों नहीं होंगे, हैं तो वो मेरे ही दादाजी। तभी यहाँ पे दादाजी दोबारा से पूछते हैं कि तुम मुझे दादाजी क्यों बोल रही हो। तो शिंको कहती है कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकती। तभी यहाँ पे ये तीनों घूमते घूमते इस विलेज के बस स्टैंड के पास आ जाते हैं, जहाँ पे शिनचैन और शिंको की दोस्ती को देखकर दादाजी को अपना टाइम भी याद आ जाता है और वो इनको अपने टाइम की स्टोरी सुनाने लगते हैं। दादाजी बताने लगते हैं कि हर समर वेकेशन में उनकी एक फ्रेंड उनसे मिलने आती थी और उनके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करती थी और उनके साथ खेलती रहती थी। और वो बताने लगते हैं कि वो लड़की भी बिल्कुल शिंको की तरह ही दिखती थी। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि शिनचैन और दादाजी इस विलेज के सबसे फेमस गेम में से एक गेम खेल रहे होते हैं। एंड देन इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और ये दोनों एक दूसरे की लीव को खींचने लगते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है कि दादाजी की जो लीव होती है वो टूट जाती है और शिनचैन इस गेम को क्लियरली जीत जाता है। तभी यहाँ पे शिंको कहती है कि मुझे तो ये बात पहले से पता थी कि आप हारने वाले हो और शिनचैन जीतने वाला है। तो शिनचैन इस चीज को नोटिस करता है और शिंको से पूछता है कि यह बात तुम्हें पहले से कैसे पता चली कि मैं जीतने वाला हूँ और दादाजी हारने वाले हैं। तो यहाँ पे शिंको बहाने बनाने लगती है और नेक्स्ट राउंड के लिए कहने लगती है। और फिर नेक्स्ट राउंड होता है शिंको वर्सेस शिनचैन का, जहाँ पे शिंको जीत जाती है और ये बात उसको पहले से ही पता थी कि नेक्स्ट राउंड में वो जीतने वाली है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड देन इसके बाद दिखाया जाता है कि शिनचैन और शिंको तो खेल रहे हैं और दादाजी थक चुके थे तो वो जो है फूलों की माला बना रहे होते हैं। और यहाँ पे वो शिंको को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके बचपन के दिन भी याद आने लगते हैं। फिर इसके बाद दादाजी शिंको को वो फूलों की माला पहना देते हैं। फिर इसके बाद शिनचैन दादाजी से पूछने लगता है कि आप जो अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हो तो आपके उस फ्रेंड का क्या हुआ, आगे बताएंगे। तो दादाजी बताने लगते हैं कि उनकी उस दोस्त ने बोला था कि अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है तो वो अपने टाउन में वापस जा रही है, लेकिन वो एक न एक दिन वापस जरूर आएगी। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और हर साल गर्मियों की छुट्टियां खत्म तक हो जाती थी और दादाजी उनका इंतजार करते रहते थे, लेकिन फिर वो वापस कभी नहीं आई, ना उसका आज तक कुछ पता चला। फिर इसके बाद सीधा ही शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दादाजी शिंको से बोल रहे होते हैं कि अब तो शाम हो रही
रही है तो तुम अपने घर तो वापस जा नहीं सकती, तो आज रात को तुम हमारे यहाँ ही रुक जाओ। और फिर इसके बाद जैसे ही दादाजी पीछे मुड़ के देखते हैं तो दिखाया जाता है कि यहाँ पे तो शिनको है ही नहीं। तो शिनचैन और दादाजी शिनको को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी शिनको शिनचैन और दादाजी को नहीं मिलती है। तो शिनचैन कहता है कि अब रहने दो, उसको ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, शायद वो अपने घर चली गई होगी। एंड देन दिखाया जाता है कि पीछे से वो जो काले बादल होते हैं वो भी गायब होने लगते हैं, यानी शिनको यहाँ से जा चुकी है। तभी यहाँ पीछे से कोई आकर दादाजी को डरा देता है। इसको देख के दादाजी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये दादी जी थी जो कि दादाजी को मास्क पहन के डरा रही होती है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि शाम हो चुकी है, अब आप लोग घर के अंदर चलिए। एंड देन इसके बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड दादाजी सोच रहे होते हैं कि शिनको आखिर एकदम से कहाँ गायब हो सकती है। एंड देन तभी घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे घर के बाहर वही फूलों की माला रखी होती है जो कि दादाजी ने शिनको को दी थी। एंड देन कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनचैन टैक्सी से वापस जा रहा होता है क्योंकि अब उसको अपने नाना जी के घर भी जाना होता है। एंड देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एयरपोर्ट का, जहाँ पे प्लेन लैंड कर रहा होता है और उसी प्लेन के अंदर शिनचैन की फैमिली होती है। तभी वहाँ पे शिनको के भी बादल आ जाते हैं शिनचैन का पीछा करते हुए। कुछ देर बाद शिनचैन अपनी नानी के घर पहुंच जाता है और मिसाई अपनी मॉम से बात करने लगती है। तभी शिनचैन नीचे देखता है कि यहाँ पे किसी के शूज हैं, तो वो सबसे पहले कॉरिडोर में भाग के अंदर जाके देखने लगता है कि मेरे अलावा यहाँ पे कौन है। और वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो देखता है यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि शिनको है, जो कि उसको देखते ही हाय बोल रही होती है और उसको अपने पास बुलाती है। तभी यहाँ पे शिनचैन पूछने लगता है कि शिनको आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम कल कहाँ गायब हो गए थे। तभी शिनचैन के नाना जी शिनचैन से पूछते हैं कि क्या तुम शिनको को पहले से जानते हो। तो शिनचैन कहता है हाँ, मैं शिनको को जानता हूँ, ये मेरे ही टाउन में रहती है और ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। तभी यहाँ पे मिसाई आ जाती है और शिनको को देख के डरते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ दिन पहले तो तुम हमारे साथ शिनचैन के दादाजी के घर पे थे। और फिर इसके बाद मिसाई पूछने लगती है कि क्या तुमने अपने घर में बताया था यहाँ आने से पहले। तो शिनको कहती है कि ये सब तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मुझे यह पता था कि शिनचैन यहाँ आने वाला है, तो मैं शिनचैन से मिलने के लिए यहाँ पे आ गई। तभी यहाँ पे मिसाई की मॉम मिसाई को किचन में बुलाती है और मिसाई उनके साथ चली जाती है। फिर यहाँ पे मिसाई की मॉम मिसाई को एक्सप्लेन करने लगती है कि शिनको आखिर यहाँ कैसे आई। तो वो बताने लगती है कि कुछ देर पहले शिनको यहाँ पे बाहर खेल रही होती है, तभी खेलते खेलते शिनको अचानक से गिर जाती है। तो मिसाई की मॉम शिनको को बैंडेज लगा देती है और फिर इसके बाद मिसाई की मॉम शिनको से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। तो शिनको बताने लगती है कि उसका नाम शिनको है और वो जो है कासुकाबे टाउन में रहने वाली है। और फिर इसके बाद मिसाई की मॉम शिनको से पूछती है कि तुम इतनी दूर आखिर कैसे आए। तो वो कहती है ये सब मैं आपको नहीं बता सकती और पूछने लगती है कि क्या मैं थोड़ी देर आपके यहाँ रुक सकती हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड शिनचैन यहाँ आ रहा है। तो मिसाई की मॉम इस बात से एग्री कर जाती है और फिर मिसाई की मॉम बताने लगती है कि यही स्टोरी थी कि शिनको आखिर यहाँ पे आई कैसे। फिर कुछ देर बाद शिनचैन शिनको और नाना जी के लिए नाश्ता भी आ जाता है। नाश्ता करते समय शिनचैन की मॉम दोबारा से शिनको से पूछने का प्रयास करती है कि शिनको आखिर तुम आई किधर से हो और क्या तुम्हारे मॉम डैड को पता है कि तुम इतनी दूर हो कासुकाबे से। तभी शिनको फिर से मिसाई को मना कर देती है और कहती है ये बात तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक इंसान है जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है और वो और कोई नहीं बल्कि हिमावारी है। तो अगर आपको मेरे बारे में कुछ पूछना है तो आप हिमावारी से पूछ सकते हो। तो तभी मिसाई कहती है कि हिमावारी तो कुछ बोल ही नहीं सकती। तभी शिनचैन पूछने लगता है कि शिनको मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे आए। तो शिनको कहने लगती है कि तुम हिमावारी से जाकर पूछ लो। फिर इसके बाद शिनचैन फिर से अपनी अजीब सी हरकतें करने लगता है और इस बार वो एक डायनासोर बन जाता है। और तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनको की टाइम मशीन उसका इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पे अपन को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनचैन के नाना जी और शिनको डांस कर रहे होते हैं। तो फिर इनको देखकर शिनचैन भी डांस करने लगता है इनके साथ और फिर ये तीनों मिलके डांस करने लगते हैं। फिर अपन को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और अब इन लोगों को वापस जाना था। तो यहाँ पे इन लोगों का जाने का टाइम हो जाता है और फिर ये लोग जा रहे होते हैं। तभी मिसाई पूछती है कि आखिर शिनको कहाँ चली गई फिर से। तो यहाँ पे नाना जी और नानी जी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और दोनों ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन दोनों को नहीं पता था कि आखिर शिनको कहाँ चली गई है और यह बात सिर्फ हिमावारी को पता थी कि शिनको आखिर गई कहाँ है। फिर इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए ये लोग एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं क्योंकि इनके फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो लोग टाइम से फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि शिनको की जो टाइम मशीन होती है वो भी धीमे धीमे करके गायब होने लगती है। एपिसोड की एंड में प्रिंसिपल सर सिर्फ यही कहते हैं कि आखिर शिनको नोहारा फैमिली का पीछा कब छोड़ेगी और यही पे एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।